पश्चिम बंगाल में वोटिंग का शोर मचा हुआ था। टीवी स्टूडियो में परसेंटेज का हिसाब किताब चल रहा था, लेकिन असली गेम तो दिल्ली में खेला जा रहा था, जहां आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका लगा जिसकी गूंज पंजाब से लेकर संसद तक सुनाई दी। आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसद अचानक बीजेपी के पाले में चले गए। न लंबा ड्रामा, न खुली बगावत, सीधा गेम ओवर टाइम मूव हो गया। तो सवाल वही कि यह बदलाव हुआ कैसे, किसने स्क्रिप्ट लिखी, किसने प्ले किया और आपसे कहां चूक हुई। कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर हमने अपने एक्सपर्ट से बात की। चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि उनके मुताबिक सांसदों के इस फैसले के पीछे असल वजह क्या है। पहली वजह अरविंद केजरीवाल का देर से फोन करना। राघव चड्ढा राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाए गए। उसके बाद केजरीवाल को केवल शक था कि उनकी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तब आपके सीनियर लीडर्स और केजरीवाल में अपने सांसदों को बचाए रखने के लिए वह तेजी देखने को नहीं मिली जो 22 अप्रैल की सुगबुगाहट के बाद देखने को मिली। 22 अप्रैल को राजनीति के गलियारों में खबरें तैरने लगी कि आपके कुछ सांसद बीजेपी में जा सकते हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे एमपीज को फोन घुमाना शुरू किया था। किसी ने फोन उठाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने कुछ सही बोला तो किसी ने कुछ गलत, लेकिन शायद केजरीवाल को फोन करने में देरी हो गई थी। 24 अप्रैल तक आपके 7 एमपीज जा चुके थे, मतलब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी वजह है होम मिनिस्ट्री का कैलेंडर में बदलाव। ऐसा माना जा रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल चुनाव में बिजी थे। 27 अप्रैल को उन्हें दिल्ली वापस लौटना था, तभी उनसे पर्सनली मुलाकात कर यह अनाउंसमेंट होना था। पर उनके लौटने से पहले ही यह अनाउंसमेंट हो चुका था, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदेशा था कि कहीं अरविंद केजरीवाल अपने एमपी से बात करके उनका मन ना बदल दे, इसलिए कैलेंडर में बदलाव किया गया। 24 अप्रैल को ही घोषणा हो गई कि आपके 7 एमपी भाजपा में शामिल होने जा रहा है। तीसरी वजह है इस पूरे मर्जर की अगुवाई करने वाले राघव चड्ढा, यानी कि द आर्किटेक्ट। आपके बड़े नेताओं पर एक साइड केस का खतरा मंडरा रहा था। राघव चड्ढा केजरीवाल के राजदार फाइनेंशियल एडवाइजर माने जाते थे। ऐसे में इन सारी समस्याओं से अछूता रहना राघव के लिए मुश्किल था। फैमिली और बॉलीवुड कनेक्शन से यह बात राघव तक पहुंच गई कि आप लंदन जाइए, अपना प्रोफाइल लो रखिए। यह डस्ट सेटल यानी केस सेटल होने के बाद ही दिल्ली आई है। वैसा ही कुछ हुआ। अपनी आंख की सर्जरी कराने के लिए राघव लंदन पहुंचे। हालांकि सर्जरी वास्तव में हुई थी, पर लंदन में उनका एक्सटेंडेड स्टे राजनीतिक सवालों के घेरे में आया। जब राघव लंदन से वापस दिल्ली आए तो अंदाज कुछ बदला हुआ था। अब राघव बीजेपी सरकार को उसके टैक्स पॉलिसीज को घेरते हुए नजर नहीं आ रहे थे। उनकी टोन में आक्रामकता के बजाय न्यूट्रलिटी नजर आने लगी थी। आपने नोटिस किया कि राघव कॉम्प्रोमाइज्ड है। राघव को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाया गया और इसी दौरान राघव ने मर्जर की स्टोरी बुनी और अपने साथ 6 और सांसदों को बीजेपी ले गए। चौथा है आपका एड टू ब्रूट मोमेंट। आपने रोम के डिटेक्टर या डिक्टेटर जूलियस सीजर की एक कहानी पढ़ी होगी। जब जूलियस पर उसके सभी अधिकारी हमला करते हैं तो जूलियस को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है। जूलियस तब हैरान होता है जब उसे पीछे से चाकू उसका सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस मारता है। तभी जूलियस के मुंह से आवाज आती है एड टू ब्रूट, मतलब इवन यू ब्रूट्स। वैसा ही केजरीवाल और संदीप पाठक के बीच हुआ। केजरीवाल को आखिरी दिन तक यह यकीन था कि संदीप तो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। संदीप पाठक वही व्यक्ति है जिन्होंने पंजाब में आपकी जीत सुनिश्चित करवाई थी। जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी के उच्च कार्यकर्ताओं तक संदीप पाठक की पहुंच थी। पर जब 24 अप्रैल को राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे तो केजरीवाल का एड टू ब्रूट मोमेंट हो गया। पांचवी और आखिरी वजह है आप में इंडस्ट्रियलिस्ट एमपीज, मतलब बीजेपी की बी टीम। आपने राज्यसभा का टिकट राजेंद्र गुप्ता फाउंडर ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप, विक्रमजीत साहनी बिजनेसमैन, पद्मश्री अवार्ड अशोक मित्तल चांसलर ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को दिया था। पर इन तीनों एमपीज का पैटर्न बहुत ही आइडेंटिकल था। इन्होंने संसद में पंजाब की वकालत की, मीडिया में आकर न्यूट्रल बाइट्स दिए, फोटोग्राफ्स के लिए आपकी टोपी पहनी। पर जब भी संसद में निर्णायक फैसलों की बारी आती थी इनकी कुर्सियां हमेशा खाली नजर आई। बाद में पार्टी व्हिप को एक्सक्यूज दे दिया जाता था। इसमें अब एक ईडी का एंगल भी जुड़ गया है। अशोक मित्तल जिन्होंने केजरीवाल को जेल से लौटने के बाद अपना बंगला दिया था, राज्यसभा में राघव को डिप्टी लीडर के तौर पर रिप्लेस किया था। 15 अप्रैल को उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी, यानी कि मर्जर के ठीक 9 दिन पहले
जिसके बाद उनके पास विकल्प ही क्या बचता है। इनसाइड स्टोरी यह बताती है कि ये सारे बिजनेसमैन ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम थे, बस राघव चड्ढा ने उन्हें मनाकर अब ऑफिशियली बीजेपी का मेंबर बना दिया है। अब सवाल यह भी है कि इन सब से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। पॉलिटिकली देखो तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक को छोड़कर बाकी एमपी की ग्राउंड पर उतनी पकड़ नहीं है। शायद पंजाब के इलेक्शन पर बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा ना मिले, पर उसने आपको जरूर कमजोर कर दिया है। इन सब के अलावा अब बीजेपी राज्यसभा में और मजबूत हो गई है, यानी कि 106 मेंबर से अब 113 मेंबर हो गए हैं। मतलब किसी भी बिल को पास कराना हो तो बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है। अब इस पूरे मामले की गणित बीजेपी के लिए असल में कितनी फायदेमंद होती है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है वीके सिंह और आप देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।